Hello traders, this side Sanjay from Trade Culture. सो आज के इस वीडियो में हम मेनली स्कैनिंग कैसे करना है और हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम देखने वाले। इसमें आपको कुछ बोनस चीज़ें भी मैं बताऊंगा, ठीक है, वॉच लिस्ट से रिलेटेड। बट मेनली हम स्कैनिंग की बात करेंगे कि कैसे ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाए जो एक्चुअली मूव किए हों और उनके अंदर आगे भी मूव करने का पोटेंशियल हो। अदरवाइज आप नॉर्मली अगर स्कैन करने जाते हो तो वहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हो जाती है, बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना जिसके अंदर पहले से कुछ अपमूव आ चुका हो और उसने 10% 20% 5% का अपमूव दिया हो किसी डे पर रिसेंटली, वही स्टॉक के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो नेक्स्ट फ्यू डेज में फिर से कुछ अपमूव दे पाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्कैनिंग की बात करते हैं। तो स्कैनिंग में चार्टिंग पे मैंने हाई डिलीवरी स्टॉक्स का एक स्कैनर बनाया हुआ है। ठीक है, इसका अभी आप समझिए कि कैसे आपको इसको यूज करना है। ठीक है, ये स्कैनर क्या करता है, पर्टिकुलर डे पर सबसे जो हाई डिलीवरी और हाई मूवमेंट वाले जो स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा है और मूवमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करता है। तो यहाँ पर आज के सिनारियो में जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउनफॉल ऑलरेडी दे चुका है यूएस ईरान की वॉर की न्यूज पर, तो वॉच लिस्ट में जो भी चीजें थी वो लगभग अभी डिलीटेड वॉच लिस्ट में जा चुकी है, बिकॉज वो सारे के सारे सेटअप्स खत्म हो चुके हैं और उनको मूव करने में अब टाइम लगेगा। बिकॉज 5% 10% की डाउन मूव वाली कैंडल वाले स्टॉक्स अब कुछ कंसोलिडेशन करेंगे, उसके बाद ही वो आपको एक अच्छी एंट्री दे पाएंगे। ठीक है, और जिस तरीके की हम एंट्री की बात कर रहे हैं, हम नॉर्मली यूज करते हैं ब्रेकआउट्स। हमने पहले भी देखा है कि बहुत सारे ब्रेकआउट्स पर हम एंट्री बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये रेंज बनी थी तो इसका जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मिलती है 2-3% के स्टॉप लॉस के साथ में। तो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है। अब इस स्टॉक में क्या हुआ था कि पहले भी यहां से यहां तक बहुत अच्छा अपमूव आया था, 21% का अपमूव। उसके बाद में ये कुछ दिन तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद में इसने फिर से एक बहुत डिसेंट 10-20% का अपमूव दिया। राइट, तो ऐसे स्टॉक्स को फोकस में हमको रखना पड़ेगा। तो स्कैनिंग में ये जो स्कैनर है, ये स्कैनर ऐसे ही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डीपी आभूषण, आज इसने 12% का अपमूव दिया है। तो अपने को इसमें आज एंट्री नहीं बनानी है, इसमें एंट्री बनानी होगी हमको कुछ डेज बाद में जब ये सेटअप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि ये सारे स्टॉक्स में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट वाले स्टॉक्स ही हैं, लगभग लगभग वही स्टॉक्स है जो ऑलरेडी आज के लिए तो मूव कर ही चुके हैं। तो फिर हमारा ये स्कैनर को स्कैन करने का क्या मतलब है, हम इसमें से कल के लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढें। ठीक है, ये हमारे क्या काम का है, क्योंकि कल जब हम देखेंगे, कल इसमें से फिर स्कैनिंग करेंगे तो वो वाले स्टॉक्स जो कल अपमूव देंगे बहुत अच्छा, वो स्टॉक्स हमें फिर 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद काम में आने वाले। तो इतना लंबा वेट कैसे करेंगे, राइट। उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। पहले इस सेटअप के लॉजिक को मैं समझा रहा हूँ कि ये सेटअप, ये स्कैनर जो है आपको हाई मूविंग, हाई डिलीवरी, हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके देता है। ठीक है, आपको सिंपली इसके अंदर क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर बैक टेस्टिंग डेटा आपको मिल जाएगा। हर एक वर्टिकल बार एक दिन के नंबर ऑफ स्टॉक्स को बताता है। ठीक है, तो अब इसमें आज के स्टॉक्स की बजाय हम, आज 8 तारीख है तो हम 15 तारीख से स्कैनिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो प्रीवियस मंथ का 15th था ना, उस दिन से हम स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको कर्सर को लेके जाना है और देखना है कि 15th ऑफ लास्ट मंथ यहाँ पर है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये डेट है, इस दिन ये वाला स्टॉक इस स्कैनर में आया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि इसने इस स्कैनर में ये वाला स्टॉक जो है मल्टीपल टाइम्स आ चुका है अभी तक। कितनी बार आ चुका है? अभी लास्ट टाइम ये 24 जून को आया था, उससे पहले ये 15 जून को आया था जो हमने अभी की डेट सिलेक्ट की है, और उससे पहले ये 4 जून को आया था। और इसमें अभी रेंज बहुत डिसेंट बन रही है, बट अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसकी रेंज जो है वो थोड़ी सी वाइड है। कितने परसेंटेज की रेंज है ये 15% की रेंज थी जब ये लास्ट टाइम स्कैनर में आया था, लेकिन अभी की रेंज की बात करें तो ये सिर्फ 7% का ही रेंज अभी है। ठीक है, 7 से ये अगर 3 हो जाता है तो फिर इसके ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ सकते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से इसके अंदर स्कैनिंग करनी है। यहां पर आप देखते चलिए कि किस में कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा हो चुका है, रेंज बहुत अच्छी बन चुकी है, और क्या वाकई में वो स्टॉक मूवमेंट देने के लायक है, और क्या उस स्टॉक में आपकी प्री डिफाइंड एंट्री के क्राइटेरियाज बन रहे हैं। ठीक है, हमारी एंट्री का क्राइटेरिया क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल बेस बन जाए, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन जाए, उसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो हम उसके अंदर एंट्री बनाएंगे, क्योंकि वो एंट्री बहुत क्लियरली डिफाइंड होती है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या हुआ, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये क्या बता रहा है कि मल्टीपल डेज पर स्टॉक ने एक सिंगल प्राइस पॉइंट 195.50 को टच किया और वहां से रिजेक्ट हो गया। तो लगभग कितने दिन की रेंज बन गई है? 10 डेज और 8 ट्रेडिंग सेशन की रेंज बन चुकी है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर आप ऑर्डर भी लगाते हो, 1896 का ऑर्डर लगाते हो, तो आपको पता है कि यहां पर ब्रेकआउट होना ही होना है, राइट। तो ऐसी आपको एंट्रीज ढूंढनी है। तो अब इसमें क्या है, बहुत अच्छे से डिफाइंड है। तो वैसे ही हमको इसके अंदर भी स्कैनिंग करनी है कि क्या एक परफेक्ट एंट्री हमें मिल रही है। जैसे कि ये AVTNPL है, अब इसके अंदर अच्छा था, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन रहा है, बट बीच में बुल मूव आया था, उसने उसको ब्रेक कर दिया। मतलब अब एंट्री में क्या हुआ कि थोड़ा सा स्पाइक आ गया, एंट्री खराब हो गई है। बट इसको और ऑब्जर्व करेंगे आप तो फिर इसके अंदर बेस हो सकता है कि इस जगह से बन जाए जो इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल पे नेक्स्ट फ्यू डेज में 3-4 या फिर 2 और भी कैंडल्स ऐसी बने जो सेम हाई बनाए, तो वहां पर अपन एंट्री ले पाएंगे, राइट। तो ऐसे परफेक्ट सेटअप्स जो डेवलप हो चुके हैं उनको हमको इसमें से चुन के निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा इसको देखना, ये पॉपअप्स ये इस तरीके से लोड होते हैं नहीं भी होते हैं, तो थोड़ी परेशानी है, राइट। अब ये येलो कलर के जो वर्टिकल लाइंस आ रही है, ये लाइन बताती है कि इस दिन इस स्कैनर में ये स्टॉक आया था, तो इसने बहुत अच्छा अपमूव किया, बहुत बढ़िया वॉल्यूम भी दिया। उस दिन ये इसके अंदर स्कैन हुआ था, उस दिन के बाद से अभी तक प्राइस जो है वो रेंज में ही कंटिन्यू कर रही है। और आरती इंडस्ट्रीज को हम ट्रेडिंग व्यू पे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छी हॉरिजॉन्टल रेंज बन चुकी है, बट ये एक असेंडिंग ट्राइंगल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। बाकी अभी इसका रेंज जो है वो 9% का है, तो इसको थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही पड़ेगा बिफोर एनी मीनिंगफुल ब्रेकआउट। तो ये इस तरीके से 9% की बजाय अगर 3% या 2% का कॉन्ट्रैक्शन कर देता है तो फिर हम इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं, राइट। तो इसको आप आपकी ब्रॉडर वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और फिर यहाँ पर एक अलर्ट लगा दो, ये आएगा, फिर वापस एक छोटा स्विंग जब बनाएगा तो आपको एंट्री इसके अंदर लेनी होगी। अब इस पूरे टास्क को हमें सिंपल करना होगा, थोड़ा इजी करना होगा, ताकि हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए स्कैन करने में। इस तरीके से तो हम स्कैन कर नहीं पाएंगे, और हमको कितने दिन की स्कैनिंग करनी है, यूसी 15/6/2026 से हमने स्टार्ट किया है, तो लगभग नेक्स्ट 15 डेज की तो हम स्कैनिंग करेंगे, नेक्स्ट 15 to 20 डेज की। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से सेटअप बन रहे हैं वो हमें मिलेंगे, उनको हम वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, अलर्ट लगाएंगे, बहुत सारे काम है। स्कैनिंग इज नॉट अ सिंपल जॉब। और इस टाइप की स्कैनिंग जब आप करते हो तो आप 1 महीने में एक बार ऐसे स्कैनिंग कर लो,
एक अच्छी लिस्ट बना लो, फिर आपको स्कैनिंग करने की जरूरत ही नहीं। आपको उसी में से हर रोज कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऐसे मिलते रहेंगे जो ब्रेकआउट देते रहेंगे, और आप उसके अंदर एंट्रीज बना करके आपके ट्रेडिंग को बहुत सिंपल कर सकते हो। अब इसको सिंपल बनाने के लिए एक ट्रिक है, वो है कि आपको ये पूरी लिस्ट को यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करना है, सिंबल्स पर क्लिक करना है। ये कॉपी हो गया आपका। आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अभी हमने कितने सिंबल्स कॉपी करे, लगभग ये 30 से तो ज्यादा ही है। अब 30 से ज्यादा सिंबल्स को हम ट्रेडिंग व्यू पे ऐड नहीं कर सकते एक वॉच लिस्ट में। तो ये फिर एक बड़ी प्रॉब्लम कि हमें ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेना होगा, राइट। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट देयर इज अ सॉल्यूशन। इसका एक सॉल्यूशन है जो है कि एक्सटेंशन का, ठीक है। एक्सटेंशन है वॉच लिस्ट प्रो फॉर जीरो द काइट। अब इसको, इसके अंदर आप कितनी भी वॉच लिस्ट बना लो, ठीक है। आप कितने भी 1000 स्टॉक से ज्यादा आप एक वॉच लिस्ट के अंदर, इसके अंदर ऐड कर सकते हो। 1000 स्टॉक्स तक आप ऐड कर पाओगे इसके अंदर। तो हमें इसके अंदर एक नया स्कैन बनाना है, एक नई वॉच लिस्ट बनानी है, हाई डिलीवरी स्टॉक HDS। और आज की हम इसमें डेट डालेंगे 8th ऑफ जुलाई, ठीक है। तो हमें पता होगा कि हमने इस दिन स्कैनिंग करी थी, ठीक है। ये वॉच लिस्ट हमने बना ली है। अब हमें इसके अंदर वो जो कॉपी करे हुए स्टॉक्स है उनको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट सिंबल पे आपको जाना है। ये अपलोड का एक साइन आ रहा है ना, इस साइन पर आपको क्लिक करना है। और फिर अब आपको यहाँ पर आप डायरेक्टली अगर पेस्ट कर दोगे तो ये लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए ये सारी चीजें। NSE कॉलन TCS ऐसा लिखा हुआ इसको चाहिए। तो इसके लिए यहां पर ही नीचे ही आप देखेंगे यूज दिस इंपोर्ट टूल। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये पूरा का पूरा एक वेबसाइट खुल गया वॉचलिस्ट प्रो का। इसके अंदर आपको इस इनपुट कॉलम में आपको आपका जो भी आपने स्टॉक्स को अभी कॉपी करके हम लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, हाई डिलीवरी वाले स्कैन के सेक्शन से जो स्टॉक्स को कॉपी करके लाए हैं उनको हमें कॉपी करना है, ठीक है। और इस टूल में जाकर के कन्वर्ट एंड कॉपी आउटपुट। अब आपको डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, Ctrl+B दबाना है। ये जो एक्सटेंशन है ये खुलता है Ctrl+B से, और ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे ही खुलेगा या फिर जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे खुल जाएगा। जब आप जीरोधा यूज करोगे तब ये एक्सटेंशन खुल जाएगा। आप चाहें तो क्रोम यूज कीजिए, आप चाहें तो एज यूज कीजिए, आपको दोनों ही ब्राउजर पे ये काम करेगा, ठीक है। अब इसमें अपलोड पे जाकर के सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एड टू वॉच लिस्ट करोगे तो 39 सिंबल्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब इस प्रोसेस को हम सिंपली आने वाले 20 दिनों के लिए भी फॉलो करेंगे। तो अब 15th के स्टॉक को हमने कॉपी कर लिया है 15th ऑफ जून को। अब 16th ऑफ जून के कॉपी करना है हमको सिंबल्स। डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाना है, इन सबको हटा के ये करा, यहाँ पे कन्वर्ट एंड कॉपी, कॉपी हो चुके हैं ऑलरेडी। आपको फिर ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, Ctrl+B दबाना है और अपलोड पे जाकर के इस तरीके से पेस्ट करके एड टू वॉच लिस्ट कर दीजिए। तो 47 सिंबल्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो पहले हुए थे 39, अभी हुए 47। तो टोटल सिंबल्स 86 यहाँ पर आ चुके हैं, राइट। और कोई भी सिंबल डबल नहीं आया, यू सी, क्योंकि जो अपमूव आता है स्टॉक्स में वो मोस्टली एक ही दिन आता है, ठीक है। उतना बड़ा हाई डिलीवरी वाला वॉल्यूम और मूवमेंट नेक्स्ट डे भी आ जाए ऐसा हो नहीं सकता। बट अब जो नेक्स्ट डेज होंगे उनके अंदर हो सकता है कि कुछ ना कुछ स्टॉक्स आपको डबल रिपीटेड मिलेंगे। लेकिन जब हम इस टूल को यूज कर रहे हैं तो आपको एक भी स्टॉक को डबल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है, अपलोड। और ये इसने 50 सिंबल और ऐड कर दिए। तो क्या अभी कोई डबल आया? नहीं, अभी भी कोई भी स्टॉक डबल नहीं आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर 18th के सिंबल को हमने कॉपी किया, यहां पर गए। इस तरीके से आपको इसको करना है एक बार। तो Ctrl+B दबाया, वापस से ये एक्सटेंशन का एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही आप टैब चेंज करते हो ये चला जाता है।
ठीक है, तो कंट्रोल बी एक शॉर्टकट है जिसको यूज करके आप इसको वापस लेके आ सकते हो। ठीक है, और थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, कंट्रोल बी ही दबाना है सिर्फ, बट प्रीमियम लेने से आप बच जाओगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको 18th 19th को भी कॉपी करना है। यहाँ पर गए, एक बार आदत पड़ गई, एक बार आपने फ्लो पकड़ लिया इसको यूज करने का, तो आप इतनी स्पीड से जो है वो इजीली इसको, इससे स्टॉक्स निकाल पाओगे। ये महीने में एक ही बार करना है, तो आपको ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं रहेगा। ठीक है, बट इसके थ्रू आप बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल स्टॉक्स को जो है आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस रिपीटेड प्रोसेस। सारे स्टॉक्स को हम एक बार ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी 418 स्टॉक्स जो है वो ऐड हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, इस के अंदर आपको स्टॉक्स बहुत अच्छे अच्छे जो अप मूव दे करके रेंज बना रहे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हमको मोस्टली कितने स्टॉक्स चाहिए एक दिन के लिए? 5 स्टॉक्स चाहिए जिनको हम ट्रैक कर पाएंगे। उसके अलावा तो हम स्टॉक्स को नहीं देखेंगे। राइट, तो इस लिस्ट में से, जो ब्रॉडर लिस्ट हम अभी बना रहे हैं, इसमें से आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे। 2-3 तारीख तक का हम कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि रिसेंट के जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी अब रेंज बनाएंगे आने वाले 10 दिनों में, तो उनको हमें यूज नहीं करना है। 30 तारीख तक का हो गया है, 1 तारीख। 2 तारीख लास्ट है, इसके बाद में हम नहीं करेंगे। ठीक है, इनफ स्टॉक्स हमारे पास वॉच लिस्ट में हो जाएंगे फिर। ठीक है, उसमें से ही हम अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अभी आपको इन स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे, जो हो सकता है कि, वैसे तो मैंने स्कैनर में बहुत सारी कंडीशंस डाली हुई है वॉल्यूम को लेकर के, कितने रुपए का स्टॉक होना चाहिए, मिनिमम 30 रुपए 40 रुपए का स्टॉक होना ही चाहिए। ये सारी कंडीशंस मैंने उसके अंदर डाल रखी है ऑलरेडी, बट फिर भी बहुत सारे इसके अंदर आपको इलिक्विड स्टॉक्स भी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उसको हमें समझना होगा। अभी इस स्टॉक को हम देख लो, ठीक है, कि क्या इसके अंदर डिसेंट अप ट्रेंड है या नहीं है, या ये अपने किसी मूविंग एवरेज के आसपास काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं ईएमए का इंडिकेटर लगा लेता हूँ।
और सिर्फ 20 ईएमए को मैं मेनली अभी यूज करना चाहूंगा इस चीज के लिए, बिकॉज चीजों को जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर रहेगा। तो अब डे टाइम फ्रेम पर 20 ईएमए को तो ये पूरा का पूरा अपने अंदर ले चुका है, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वीकली को रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें मंथली चेक कर लेना है एक बार कि मंथली नीचे है कि ऊपर है। ठीक है, मंथली रेंज के अंदर ही है। 3 मंथली को देख लेते हैं। 3 मंथली नीचे है, ठीक है। तो ईएमए का रेजिस्टेंस तो आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। और जब भी ये ब्रेकआउट, ये रेंज था इसका डाउन ट्रेंड के बाद में इसने यहां से यहां तक 84% का अप मूव दिया स्टॉक ने, ठीक है। अब इस स्टॉक ने तब से रेंज बनाना स्टार्ट करी है, तो लगभग लगभग 80 डेज इसको हो चुके हैं रेंज बनाते बनाते, ठीक है। तो ये एक स्टॉक है जिसके अंदर काफी अच्छा एक थ्रस्ट आपको मिल सकेगा। लेकिन क्या वो थ्रस्ट अभी का अभी मिल जाएगा, कल के कल मिल जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, ठीक है। ये जो 80 दिन से रेंज बना रहा है ना, वो थोड़ा और रेंज बनाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली आपके इस जगह पर 60 रुपीज पर आप अलर्ट सेट कर दो आपके रिस्पेक्टिव ब्रोकर में, और उसको छोड़ दो। जब भी ये 60 रुपीज को क्रॉस करेगा आपको अलर्ट आएगा, और आप उस दिन डिसीजन लीजिए कि क्या आपके पास क्लियर ब्रेकआउट पिवट पॉइंट्स है कि नहीं है। अब ये कुछ इस तरीके से अगर कर देता है, सी यहाँ से ऐसे गए, ये 2 पॉइंट मिल गए इसको, फिर ये यहाँ पे ऐसी रेंज बनाता गया, तो आपको पॉइंट मिल गया कि 61.90 या फिर 62 के ऊपर जैसे ही ब्रेक करेगा आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्कैनिंग करनी है। अब ये वाला स्टॉक था, ठीक है। अब ये इस दिन 30 जून को ये जो है आया होगा वॉच लिस्ट में, राइट। और इस स्कैन में 30 जून को आया, फिर 15 जून को भी इस जगह पे आया, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, कैंडल भी ऊंची है, तो इस दिन भी आया होगा और इस दिन भी आया होगा, 2 दिन से आया। बट इसने रेंज कैसी बना के रखी, यहाँ पर रेंज बना रखी। तो फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आपको इसमें मिल सकती थी वो ये ब्रेकआउट पे मिलती। यहाँ पे आप अगर बाय करते तो 4% का आपको सिंगल डे में अपमूव मिल जाता। फिर आप इसको और ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो तो लोअर टाइम फ्रेम पर यू सी यहाँ पर इसने इन लास्ट 6 डेज में एक अच्छी रेंज यहाँ पर डिफाइन कर दी थी, ओरिजेंटल रेंज। तो फिर से आपका एक ट्रेड बना, तो ये 4-5% जो है अपमूव कर दिया इसने, ठीक है। तो इसकी अपॉर्चुनिटी अभी निकल चुकी है, और आई डोंट थिंक कि अब और ज्यादा अच्छे से रेंज बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, टाइम विल टेल। बट अभी आने वाले 10 दिनों के अंदर तो इसको रेंज ही बनाना है या फिर अपमूव को कंटिन्यू करना है। तो इसके अंदर मेरी अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। वैसे ही कैस्ट्रॉल कहीं ना कहीं इन दिनों में स्कैन में आया था, ठीक है। बट अभी ये रेंज बना ही रहा है, तो मेरा इसमें यहाँ पर अलर्ट सेट है 187 पे, यहाँ पर आएगा तो हम इसमें डिसीजन लेंगे, बिकॉज ब्रेकआउट ही है जो 189 के ऊपर है। ये पूरी वाइड रेंज है, इसके ऊपर अगर मूव करेगा तो ठीक है, बाकी अभी मैं इसको नहीं देखना चाहता। तो इसमें से आपको जो पसंद नहीं आए उसको डिलीट कर दो, सबसे अच्छा ये तरीका है। क्योंकि 550 स्टॉक्स भी आप एक महीने में ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपको सिर्फ 100 स्टॉक्स रखने हैं इसके अंदर जो आपको लिटरली अच्छे लगे, ठीक है। तो इसमें एक पहले फिल्टर कर देते हैं कि जो स्टॉक, अब ये देखो डाउन मूव का फिल्टर लगाया तो एजिस लॉजिस्टिक 10% गिर चुका है एक दिन में। तो अब जो स्टॉक एक दिन में 10% गिर चुका है उसको और अच्छे से रेंज बनाना ही चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर हाल फिलहाल में कुछ टाइम तक मूवमेंट आएगा, ठीक है। फिर सेंस्टार है, सेंस्टार पूरा ही अपना ये ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर बहुत स्लो हो गया। 15 जून या फिर ये 22 जून को आया है स्कैन में, 24 जून को आया है स्कैन में, राइट। तो इसका काम हो गया है, और ये आई डोंट थिंक कि 10% 8% गिरने के बाद में फिर से विदाउट एनी रेंज। अब यहाँ पर 25 मई को ये 10% 11% गिरा था, उसके बाद में इसने कितना टाइम लिया, लगभग 25 दिन लिए हैं, ठीक है। 25 दिन बाद ये मूवमेंट देगा। तो अब इसमें भी आज इतनी बड़ी कैंडल आ गई है, या तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर 10-20 दिन लेगा।
तो मुझे इसको भी पसंद नहीं है, ऐसे करके आप एलिमिनेट करते जाओ। ठीक है, स्टॉक्स को जिसके अंदर बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी हो चुका है उसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, जो इलिक्विड है उसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम हाल फिलहाल में जो ऊपर गए हैं उनको समझते हैं। ये एस जी मार्ट, इसके अंदर समय लगेगा, आज ही इसने मूवमेंट दिया है, आज ही स्कैन में है, पहले भी आया था। यू सी ये स्कैन में पहले भी आया था, तो पहले आ गया था और फिर आप उसको ट्रैक कर ही रहे हो, तो ऐसे ब्रेकआउट्स आपको मिल जाते हैं 19%। फिर ये स्नैप मूव दिया, राइट, तो ऐसे मूव्स आपको मिल जाते हैं थंगा मलाई। ठीक है, इसके अंदर भी ये इस दिन आया था स्कैन में, 4 जून को। उसके बाद में इसने इतनी रेंज बनाई, आपको सिंपली वेट करना है, और हमने लेट ही निकाल रहे हैं कि फिर 4 जून को जो आया है उसको हमने निकाला कब, 17 जून, 15 जून, 16 जून के स्कैन में निकाला, क्योंकि हमको ये रेंज दिख रही थी। रेंज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अलर्ट सेट करके छोड़ दिया। फिर ये कभी भी मूव करे, बट आपको इसका फायदा मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यू सी ये यहाँ पर स्कैन में आया, यहाँ पर स्कैन में आया, तो फिर आप इसको ऐसे रेंज बनाई, तो आज भी इसके अंदर आप ब्रेकआउट अच्छे से कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, इस स्कैन का ये बेनिफिट है कि ये जो एक्चुअली मूवमेंट होता है जिन स्टॉक्स में, उनको ही आइडेंटिफाई करता है। आपको सिर्फ वेट आउट करना है कि वो एक डिसेंट रेंज बना दे, आपको आपके एंट्री के क्राइटेरिया दे दे। ठीक है, तो इसमें हम देखते चलते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पर ये एमएमपी है, ये मैंने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, इसका अलर्ट सेट है, इसको भी आप अलर्ट में लगा सकते हो। तो सिंपली इसको आप किसी भी एक फ्लैग में डाल दो। ठीक है, ऑल्टर प्लस आर दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली रेड कलर में फ्लैग हो जाएगा। ऑलराइट, एक्वेस निकल चुका है। हिकल मैंने ये ट्रेड किया था आज, हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश था, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ डिसेंट मूव ही कैप्चर कर पाया, मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था इसमें। ठीक है, एथर एनर्जी, ये सारे अभी इसमें टॉप की लिस्ट है, तो सारे के सारे स्टॉक्स जो अच्छे से मूव कर चुके हैं वो आएंगे। एक ये ओरिएंट सेराटेक करके स्टॉक है, तो इसको भी आप रडार पर रख सकते हो, क्योंकि ये हाई डिलीवरी स्टॉक्स की वॉच लिस्ट में आया। इसने पहले जो रेंज बन रही थी, ये रेंज काफी डल थी, इसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं था, बट लास्ट 2 वीक्स से इसके अंदर बहुत 20 दिन से जो है यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक्स बहुत सारे दिखने लग गए हैं, और रेड वॉल्यूम भी कुछ नहीं है। तो इसको हमें रडार पर रखना चाहिए, और जब भी ये 43.60 का ब्रेकआउट देगा, तो हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे एज अ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। ठीक है, और ये 48 का एक इसका यूसी था आज का, तो हालांकि ये ट्रिगर हुआ नहीं, और अच्छा हुआ ट्रिगर नहीं हुआ, बिकॉज मार्केट ने बहुत गजब के लाल रंग बताए हैं आज। ठीक है, तो आरएमएल है ना, ये इन दिनों में आया स्कैन में, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, फिर सेटअप हो रहा है बट क्लियर नहीं है, तो इसको मैं भी साइड में रखूंगा। और सुप्रिया, सुप्रिया को नहीं देख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये इतनी बड़ी रेड कैंडल, लगभग 11% की रेड कैंडल 2 दिन पहले ही आई है, तो इसको और कंसोलिडेशन की जरूरत है। आप कभी भी देख लीजिए, ये जो रेड कैंडल आई लगभग 13% की है, इसके बाद में इसने कितना कंसोलिडेट किया। हालांकि ये अपने हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस के पास में चल रहा है, जैसे दिस, ये चैनल रेजिस्टेंस के पास में चल रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और अभी यहाँ से इतना गिर चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, हेलो, ओके, आई थॉट द माइक गॉट डिस्कनेक्टेड। तो आरबीजेड ज्वेलर्स है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इन दिनों में स्कैन में आया है। ठीक है, अब इसको भी रडार पर रख सकते हैं। इसके अंदर एक तो हायर रेंज ये वाली है, 153.22 का ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मूवमेंट करेगा। अब ये जो रिसेंट की रेंज बनी, ये थोड़ी सी ऐसी है, ये राइजिंग रेंज है।
ठीक है, इसके अंदर एक परफेक्ट बेस नहीं मिल रहा अपने को, जहां जिसके ऊपर अपन अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। तो अभी ये लास्ट के जो दो स्विंग हाइज है ना, इनको जब मैंने कनेक्ट किया तो परफेक्टली ये एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि यहां पर एक दो दिन और अंदर रेंज बन जाए और उस कैंडल का साइज थोड़ा छोटा हो, यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बन जाए। ये बनी। ठीक है, इस टाइप से कुछ इनसाइड बार बन जाए तो फिर इसमें क्या मल्टीपल ब्रेकआउट्स आपको मिल जाएंगे। यहां से ये रेंज का ब्रेकआउट होगा, यहां से 153 टूटा, तो फिर इसके लिए डायरेक्ट रेजिस्टेंस 162, 177 और इससे आ जाएंगे। राइट, और मंथली चार्ट पर ये अपना ट्रेंड को चेंज कर सकता है काफी टाइम से। ये अब यहाँ पर रेंज बना रहा है, तो आरबीजेड ज्वेलर्स को आप रडार पर रख सकते हो। हाई डिलीवरी, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, आरबीजेड को रखा अपन ने, रेड फ्लैग डाला। अब ईएमबीडीएल, ईएमबीडीएल में क्या हो रहा है, ब्लू कलर के बेसेस मिल रहे हैं, वॉल्यूम मिल रहा है, या फिर रेड कलर का मिल रहा है। ये सी। ठीक है, यहाँ पर रेड कलर के ज्यादा दिख रहे हैं, और बेस भी एकदम परफेक्ट, थोड़ी लूज टाइप की रेंज है। क्यों? क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम पर बिल्कुल अपने लाइफ लोज पर चल रहा है। 3 मंथ का चार्ट देखो तो ये बिल्कुल लोज पे चल रहा है, तो इसको ट्रेड करने की बजाय तो थोड़े अच्छे और ट्रेड मिल जाए ना अपने को, तो उनको अपने को देखना है। सुप्रिया को हटा दिया। एरोग्रीन में कुछ, एरोग्रीन का ट्रेंड अच्छा है, बट ये हाथ से निकल गया है। यहाँ से यहाँ तक का 10% का मूवमेंट तो इसने ऑलरेडी दे चुका है ये। ठीक है, आरएमएल भी चल चुका है, ये भी हाई डिलीवरी में आया था। चेन्नई पेट्रो देखते हैं। ठीक है, चेन्नई पेट्रो इस दिन आया होगा, 29 जून को आया होगा, 15 जून को आया होगा रेडार में। बट ये अभी पुल बैक कंप्लीट नहीं किया है, और इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल बेस भी नहीं है, अभी नहीं है, बट बन तो सकता है। राइट, तो मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, बट इसको रेडार पर रख रहा हूँ, और एकदम फोकस्ड रेडार पर नहीं रख रहा हूँ, बट इस वॉच लिस्ट में रहेगा ये भाग सीमेंट है, भागीरिया केमिकल्स है, नहीं, भागीरथा केमिकल है। तो इसका आज तो ब्रेकआउट फेल हो गया। ठीक है, बट अभी फिर से थोड़ी और रेंज बना ले, इनसाइड बार्स बना ले, तो यहाँ पे आपको मूवमेंट मिल सकता है, अलर्ट सेट कर सकते हैं। अब ये कौन सा स्टॉक है, 48 रुपीज का, तो इसमें सिर्फ यूसी में ही चल रहा है ये, तो इसको डिलीट कर देना है, वॉच लिस्ट को छोटी करना है, ताकि हम नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक कभी भी इस लिस्ट को वापस से स्कैन करें तो हमको प्रॉब्लम ना है। ठीक है, यहाँ पर ये मंथली चार्ट में ये ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है 20 EMA का, और वॉल्यूम भी काफी बेकार है। ठीक है, तो इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को वॉल्यूम ही नहीं जमा, तो मैं इसमें फिर आगे ट्रेड नहीं करूंगा। स्काई गोल्ड अभी थोड़ा सा वाइड रेंज है, टाइट रेंज नहीं है, ये वाइड रेंज है, तो हो सकता है इसका मूवमेंट हो जाए, इसको भी मैंने हटा दिया है। फिर एक्यूटास, ट्रेंड अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम्स पर काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड भी है, तो और बेस अभी नहीं है, तो अभी इसको हम उसमें नहीं डाल सकते। ईएमएस लिमिटेड, ईएमएस लिमिटेड ने इतना अच्छा अपमूव दिया 45% का, अब उसके बाद में ये अपने 20 EMA को रिटेस्ट करने आ रहा है। इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी भारी सेलिंग नहीं है, अपमूव में बहुत अच्छा वॉल्यूम भी था, तो अब इसको थोड़ा सा टाइम और देते हैं। ठीक है, 3 4 5 दिन और देते हैं, ये कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसको मैं अपनी रिफाइंड स्टॉक वॉच लिस्ट में डाल रहा हूँ। ये जो रेड कलर है ना, ये रिफाइंड वॉच लिस्ट में जा रहे हैं सारे, कि इनके ऊपर मेरे को फोकस थोड़ा ज्यादा रखना है, और इनके अंदर कोई ना कोई पैटर्न तो बन ही चुका है, तो मुझे इसके अंदर अलर्ट्स भी अगर लगाने हैं तो मैं लगा सकता हूँ। तो ये वाले, ये एक्सप्रो इंडिया,
अभी बेस नहीं बना है, राइट। अब इसके अंदर इसके हिसाब से हम ट्रेड कैसे बना सकते थे, यू सी, लेट मी शो यू। अब ये यहाँ पे भी स्कैन में आया, यहाँ पे स्कैन में आया, यहाँ पे स्कैन में आया, इसके बाद में इसने इतने दिनों की रेंज बना ली, तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, ये मैंने शेयर भी किया था, ठीक है। इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया उसके बाद में डायरेक्ट 23% का अप मूव मिल गया 2 से 3 दिन में, राइट। तो ऐसे मूव्स आपको मिल जाएंगे। एक एक यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे स्कैन में आ गया होगा ये इस दिन, हमने वेट किया कुछ दिन तक, फिर यहाँ से एंट्री जब बनाई तो क्लीन बेस के ब्रेकआउट से बहुत अच्छा अप मूव मिल गया, राइट। तो अभी इसके अंदर नहीं है, लेट्स मूव अहेड। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि वो तरीका है। अब ये एक साइड है, ठीक है, अभी नहीं देखना है। जैश, जैश ईएमए के पास में आ चुका है, और अभी बेस और हॉरिजॉन्टल बेस बनाना बाकी है, और वॉल्यूम थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। ये इतने बड़े बड़े रेड वॉल्यूम आ गए, हाईएस्ट वॉल्यूम इन ईयर 1.16 मिलियन ऑन अ डाउन डे, तो मेरे को वो पसंद नहीं आया, मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। डब्ल्यू एस टी आज ही चला हुआ है, कोई रेंज नहीं है इसके अंदर। एस्ट्रा माइक्रो काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। रत्नवीर, रत्नवीर को क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये इसका चैनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे रिएक्ट किया था, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, तो इसके अंदर अपसाइड पोटेंशियल थोड़ी सी हल्की है, ठीक है। अब सेम चीज टीबीजेड में, ये ट्रेड आज अगर हमको दिख जाता तो बहुत अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर लेते, चाहे मार्केट किधर भी जाए, हमें हमारा एक अच्छा ट्रेंड मिल जाता है इसके अंदर। यू सी, आज के ओपनिंग के बाद में यहाँ पर, यहाँ से भी अगर अपन एंट्री बनाते हैं तो इसके अंदर 8% का अप मूव आ जाता। तो ज्वेलरी के स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े थोड़े मूव देना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आरबीजेड ज्वेलर्स एक अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। तो टीबीजेड ने तो ऑलरेडी दे चुका है, बट इसके अंदर लॉजिक सेम था। ये इन दिनों में यहाँ पर और यहाँ पर स्कैन में आया, जो जो ब्लू डेज है ना यहाँ पे नीचे वॉल्यूम में, इन इन दिनों में ये वॉल्यूम, ये इस स्कैन में आया, इसने रेंज भी बना दी, रेंज आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है। लेट्स कीप इट अ लिटिल बिट फास्टर, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। एसकेएफ इंडिया, एसकेएफ इंडिया अच्छा है, हालांकि इसके अंदर एक रेड वॉल्यूम है, बट बेस अच्छा है। वाइड बेस का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, अब टाइट बेस बन रहा है, तो 20 ईएमए को टेस्ट करने का हो सकता है, ये कर भी सकता है, ठीक है। इन द मीन टाइम थोड़ा सा ये 20 ईएमए भी ऊपर आएगा, तो यहाँ पे एक छोटा स्विंग बनाए, छोटी कैंडल बनाए, और फिर ब्रेकआउट करेगा, तो मैं इसको जरूर ट्रेड करूंगा। तो ये एसकेएफ मिल गया अपने को आने वाले समय के लिए, ठीक है। आईएफ जीएल एक्सप्लोरर ऑलरेडी मूव कर चुका है, पैसालो ऑलरेडी मूव कर चुका है, इसके अंदर कोई सेटअप अभी तो नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अग्रवाल आई, अग्रवाल आई बेस बना रहा है, ठीक है। हाई डिलीवरी स्टॉक के स्कैन से अपन ने निकाला, तो 492.50 का जब ये ब्रेकआउट करेगा तो इसमें मल्टीपल ब्रेकआउट्स आएंगे। कौन कौन से, एक तो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा, और एक इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आएगा, राइट। तो इसका इंतजार है, ये ब्रॉडर वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया है। फिर आराम से बैठ करके इसके इन सभी स्टॉक्स में हम अलर्ट लगाएंगे, और इसमें डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे कि ये तो ठीक है, आईपीओ स्टॉक है, तो इसके अंदर पास्ट डेटा नहीं है। बाकी जिस भी स्टॉक के अंदर जो पुराना लिस्टेड है, उसके वीकली मंथली चार्ट्स भी हमको देखने पड़ते हैं। तो अभी स्पीड अप करने के लिए हम एक फोकस लिस्ट बनाना चाहते हैं ना, तो फोकस लिस्ट के लिए हम जल्दी जल्दी इसको फ्लिप कर सकते हो आप, पसंद आए रखो, नहीं आए हटा दो। एस एम एल महिंद्रा तो नहीं पसंद आ रहा, क्यों, लेट्स सी वीकली पे क्या कर रहा है, और इस तरीके से आप फिर और ज्यादा फिल्टर्स लगा करके स्टॉक्स को एलिमिनेट कर पाओगे। ऑलरेडी मूव कर चुका है, एस एम एल महिंद्रा नहीं पसंद आ रहा। डी लिंक इंडिया, कोई बेस नहीं है इसके अंदर, बेस था यहाँ पर था, बाकी ऊपर वो आ रहा है, नहीं चाहिए।
ठीक है। SPAL अभी तो इसके अपमूव के फेज में ही चल रहा है। अब देखते हैं। NSCL इंडस्ट्रीज ये वाला बेस बना देते हैं यहाँ पर, क्योंकि मूव तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ा और कंसोलिडेट कर देगा तो अच्छा हो जाएगा। रेडार पर रखेंगे, 10 दिन, 12 दिन, 5 दिन में भी ब्रेकआउट दे सकता है। श्री पुश केमिकल एंड फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, थोड़ा चॉपी है। ठीक है। शांति गोल्ड, शांति गोल्ड के अंदर विक्स बहुत ज्यादा आ रही है, वॉल्यूम भी बहुत बैड है, तो इसको भी नहीं रखूंगा, इसको भी हटा दूंगा। पूरे एक महीने में भी एक अपॉर्चुनिटी देगा तो नहीं चाहिए मुझे। ये ट्रेंड है। बेस बनाता है नहीं बनाता है, अगली बार जब इसी स्टेप स्कैन, इसी लिस्ट को हम स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा। असाही इंडिया, असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड का ये बड़ा कैंडल है, तो इसको थोड़ा और टाइम लगेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका अभी आ, ये ब्रेकआउट भी तो बाकी होगा, तो ये बेस थोड़ा और बनाएगा। ठीक है। इसको भी फोकस लिस्ट में, वॉच लिस्ट में नहीं रखूंगा। रेनबो इंडस्ट्रीज, रेनबो कब आया होगा? ये 15 जून को आया होगा एक बार, एक बार 19 जून को आया होगा। उसके बाद में पूरा डल है, रेड वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, और ये बेस बना सकता है। ठीक है। बट अभी इस बेस का जो रेंज है वो 3% है, तो एंट्री के लिए ये 1.5% का बेस बना दे, कॉन्ट्रेक्शन कर दे थोड़ा सा, कुछ इस टाइप से, तो फिर मैं इसके अंदर एंट्री प्लान कर लूंगा। यहाँ पर ये रेनबो सेलेक्ट कर लिया। जेबी केम फार्मा स्पीड में जा ही रहा है, तो ये बेस बनाएगा नहीं, हटा दिया। ठीक है। SIS लिमिटेड काफी चॉपी हो चुका है, रेड वॉल्यूम आ चुका है, नहीं चाहिए, हटा दो। ठीक है। प्रदीप, प्रदीप ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट दे रहा है, बाकी रेंजेस बहुत बड़ी बड़ी है। नेक्स्ट स्कैन में समझेंगे इसको। बॉश कंफर्ट, कंफर्ट वाला मंथली और इन EMS के नीचे है ये अभी, तो ये भी नहीं चाहिए, हटा दो। ठीक है। पंसारी, पंसारी कहीं ना कहीं इधर स्कैन में आया होगा, तो ये जो बेस इसने इतना बढ़िया बनाया, यहाँ से एंट्री भी लेते तो लास्ट 2 दिन में 18% का मूवमेंट कल ही मिल जाता। ठीक है। ये लाइन को भी डिलीट कर देते। यहाँ पर आप देखो, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल बेस बनाया, एक कैंडल ने उसके अंदर क्लोज किया, नेक्स्ट डे यहाँ पर ओपन होके डायरेक्ट 17% का ब्लास्ट। तो ऐसे स्टॉक्स ये स्कैनर देता है। और वॉल्यूम देखो आप, इस बेस से पहले भी वॉल्यूम देखो, ब्रेकआउट से पहले का वॉल्यूम देखो, क्लियर साइंस है, क्लियर साइंस है। ठीक है। बस इस TDS प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ये हेक्टिक प्रोसेस है, हर आदमी इसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। 43 मिनट्स तो अपने को अभी हो ही चुके हैं वीडियो बनाते बनाते। ठीक है। तो वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो गया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है, आप जल्दी चल जाओगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी हम हार्डली अपन ने 20% लिस्ट को स्कैन किए, ऐसे ही अभी कितने सारे स्टॉक्स और हैं जिसमें आपको कितनी वंडरफुल एंट्रीज मिल पाएगी। ठीक है। तो वैसी एंट्रीज को अगर चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा, और काम करोगे तो उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। राइट। बट बी क्लियर कि आपको कौन सा स्टॉक चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। आपका सेटअप आपने एक बार रख लिया ना, तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट। सो ये स्कैनिंग की प्रोसेस थी, और ये आप एक्सटेंशन सर्च कर सकते हो, वॉचलिस्ट प्रो फॉर जीरोधा काइट। अगर आपको नहीं मिलता है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। और मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा लाइक कमेंट और शेयर वगैरह कर सको तो कर देना, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इतना डीप में इतना डायरेक्ट नॉलेज आपको कहीं और मिलेगा। ठीक है। आपको ये सारे चीज़ें ट्रेड सीक्रेट्स होती है, इसको बनाने में, इसको समझने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है।
तो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद में, काफ़ी ज़्यादा ट्वीक्स के बाद में इस टाइप के स्कैनर बन पाते हैं, इस टाइप की प्रोसेस एक बन पाती है। तो पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने आपको दी है, तो मेक श्योर कि आप इस प्रोसेस का फुल्ली यूटिलाइज करोगे, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपको नेक्स्ट कोई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल try to make that. All right. So that's all. See you in the next video.